गर्भ कल्याणक के साक्षी बने हजारों श्रद्धालु। खनियानधाना में छाया आध्यात्मिक महाकुंभ। धर्मनगरी खनियानधाना की पावन धरा पर चल रहे भव्य पंच कल्याणक महामहोत्सव के दूसरे दिन गर्भ कल्याणक का दिव्य आयोजन अत्यंत श्रद्धा, भक्ति और उल्लास के साथ संपन्न हुआ। नगर के कोने कोने में धर्ममय वातावरण व्याप्त रहा और देश प्रदेश से आए हजारों श्रद्धालुओं की उपस्थिति ने आयोजन को अलौकिक स्वरूप प्रदान किया। आज प्रातःकाल भगवान का भव्य अभिषेक एवं पूजन विधि विधान और मंत्रोच्चार के साथ संपन्न हुआ। श्रद्धालुओं ने मंगल मंत्रों और जयघोष के साथ भगवान का अभिषेक कर पुण्य लाभ अर्जित किया। पंडाल में भक्ति रस की ऐसी धारा प्रवाहित हुई कि उपस्थित जनसमूह भाव विभोर हो उठा। इस अवसर पर पूज्य मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज ने अपनी मंगल देशना में गर्भ कल्याणक के आध्यात्मिक महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि जब तीर्थंकर भगवान माता के गर्भ में आते हैं तब संपूर्ण प्रकृति और वातावरण पवित्र एवं मंगलमय हो जाता है। उन्होंने गर्भ कल्याणक को आत्म कल्याण और धर्म चेतना का प्रेरक पर्व बताया। दोपहर में मां मरु देवी की गोद भराई की रस्म पारंपरिक रीति रिवाजों और भक्तिभाव के साथ संपन्न हुई। महिलाओं ने मंगल गीत गाए और पारंपरिक वेशभूषा में धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेकर आयोजन को सांस्कृतिक गरिमा प्रदान की। कार्यक्रम के दौरान मां को आए 16 शुभ स्वप्नों के दिव्य अर्थों का विस्तार से वर्णन किया गया। बताया गया कि ये स्वप्न किसी महान आत्मा के अवतरण के संकेत होते हैं, जो भविष्य में धर्म की पताका को ऊंचा उठाकर मानव समाज का मार्गदर्शन करती है। अष्टकुमारियों द्वारा मां की सेवा की मनोहारी प्रस्तुति ने श्रद्धालुओं का मन मोह लिया। सायंकाल शंका समाधान कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें मुनिश्री ने श्रद्धालुओं के प्रश्नों का सरल और प्रेरणादायक उत्तर देकर सभी को धर्म मार्ग पर अग्रसर होने की प्रेरणा दी। इस प्रकार खनियानधाना में आयोजित पंच कल्याणक महामहोत्सव दिन प्रतिदिन भव्यता की ओर अग्रसर है। नगर में धर्म की गंगा प्रवाहित हो रही है और वातावरण सुख, शांति एवं आध्यात्मिक ऊर्जा से ओतप्रोत है। पूज्य मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज एवं उनके संघ का सतत आशीर्वाद श्रद्धालुओं को प्राप्त हो रहा है, जिससे यह महोत्सव क्षेत्र के इतिहास में अविस्मरणीय अध्याय बनता जा रहा है। LNN न्यूज के लिए न्यानधाना से अतुल जैन की रिपोर्ट। समझ नहीं आ रहा। सावधान महाराजा अरविंद पधार रहे हैं। दे दो। मैं सभी प्रजाजनों को यह बताना चाहता हूं कि हम पर जो शत्रु आक्रमण करने वाले थे, हम इस युद्ध को जीत गए हैं। अब हमारे इस राज्य में किसी भी प्रकार का कोई अत्याचार नहीं है, कोई अनैतिकता नहीं है। महिलाएं सुरक्षित हैं, बालक बालिका सुरक्षित हैं। इसलिए आप
चंदन है माटी मेरे देश की, चंदन है माटी मेरे देश की। इतनी रात में मेरे कक्ष में कौन आया होगा? जाकर देखती हूँ। इस समय आपको मेरे राजमहल में नहीं आना चाहिए। सबसे बड़ी बात, तारीफ की बात यह है कि पूरे नगर नई दुल्हन के सामने मरुभूमि के सामने राजा अरविंद ने मेरा अपमान किया है। लेकिन जब से मैंने उस दुल्हन को देखा है, तब से मेरी आंखों की नींद कहाँ चली गई। युद्ध में मारा जाएगा। तो उस दुल्हन का क्या होगा? एक तरफ पे रखवा नहीं, मुझे लेन क्यों नहीं आती है, पूछना ही होगा। बुलंदिया, बुलंदिया।